इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आप हॉरर या डरावनी चीजों से असहज महसूस करते हैं, तो कृपया ये वीडियो आगे ना देखें। हर गांव में एक जगह होती है जिसका नाम लेते ही लोग चुप हो जाते हैं। भैरवपुर गांव के बाहर एक ऐसा ही शमशान है। दिन में ये जगह वीरान लगती है, लेकिन रात में यहाँ की हवा भी कुछ अजीब सी बातें करती है। कहा जाता है यहाँ मरे हुए भी चैन से नहीं सोते। अमावस्या की रात चांद भी इस जगह को देखने से डरता है। कब्रों के बीच से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है, और अगर कोई यहाँ अकेला आ जाए तो उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। गांव वाले कहते हैं ये शमशान खाली नहीं है, क्योंकि इसी शमशान में रहती है एक ऐसी शक्ति जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। ये वही शमशान है जहां कोई खुशी से नहीं आता। अर्जुन, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। डर मत मोहन, हर डर का एक कारण होता है। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में डर नहीं था। सुना है रात में यहाँ आवाजें आती हैं। आवाजें हमेशा सच नहीं होती, कभी कभी वो परीक्षा होती है। अचानक हवा और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उन्हें देख लिया हो। अर्जुन, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। चुप, और पीछे मत देखना। दोनों की नजरें शमशान की गहराई में टिक गईं। अगर वो यक्षिणी यहीं हुई तो? शमशान, जहां खामोशी भी जिंदा लगती है। यहां हवा सीधे नहीं बहती। कब्रों के बीच कुछ तो है जो छुपा हुआ है। और फिर अचानक धुंध के अंदर एक परछाई हिलती है। धीरे धीरे वो परछाई आकार लेने लगती है। ये कोई इंसान नहीं, लेकिन पूरी तरह आत्मा भी नहीं। इसके बाल हवा के बिना भी हिल रहे हैं। शमशान की जमीन उसके कदमों से कांपती है। लाल रंग की साड़ी अंधेरे में भी चमक रही है। अब शक नहीं बचता, क्योंकि वो आ चुकी है। यही है शमशान की यक्षिणी। चेहरा सुंदर, लेकिन आंखों में कुछ गलत है। उसकी मुस्कान दिल को खींचती है, और हाथ जैसे किसी को बुला रहे हों। जो उसे देख ले वो नजर हटा नहीं पाता, लेकिन इसी सुंदरता के पीछे छुपा है मौत का रास्ता। उसके बाल जैसे जिंदा हों। वो बोलती नहीं, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। आंखों का रंग धीरे धीरे बदल रहा है। मुस्कान अब अजीब लगने लगी है। धुंध और गहरी हो जाती है, जैसे शमशान भी सांस रोक कर खड़ा हो। उसकी परछाई अब उससे बड़ी हो चुकी है। चेहरे की सुंदरता टूटने लगी है। अब उसकी आंखों में कोई भावना नहीं, सिर्फ ठंडक और मौत। आंखें अंधेरे में जल रही हैं। वो जमीन को छुए बिना तैर रही है। ये अब यक्षिणी नहीं, ये एक चेतावनी है। जो यहां आया वो वापस नहीं गया,
क्योंकि उसने देख लिया था वो सच जो इंसान नहीं सह पाता। धुंध में वो फिर से गुम हो रही है, लेकिन याद रखना, शमशान की यक्षिणी कभी जाती नहीं। शमशान की खामोशी टूटने वाली थी, क्योंकि वो अब पास आ रही थी। अर्जुन को आभास भी नहीं था कि मौत उसके पीछे खड़ी है। अर्जुन, डरो मत। कौन है? कौन बोल रहा है? वो आवाज सीधे रूह को छू रही थी। अर्जुन, पीछे मत देख, कुछ गलत है। मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो, शक्ति, ज्ञान, अमरता। ये आवाज मेरे दिमाग में क्यों गूंज रही है? बस मेरी सुनो और किसी की नहीं। हर शब्द के साथ अर्जुन कमजोर होता जा रहा था। हाँ, ऐसे ही। अर्जुन, वो इंसान नहीं है, मत सुन उसकी बात। चुप, बीच में मत आओ। मेरा सर फट रहा है। यक्षिणी की आंखों में अब दया नहीं, सिर्फ भूख। एक काम करो अर्जुन और सब खत्म। अर्जुन प्लीज, खुद को संभाल। अर्जुन की आंखें अब उसकी नहीं रहीं। अब तुम मेरे हो। शमशान की हवा भी जैसे थम गई थी। नहीं, ये गलत है। गलत या सच? अर्जुन, लड़ इससे। एक बलि और तुम महान। तू यक्षिणी है। जमीन पर पड़ती परछाएं सच दिखाने लगी। हे भगवान, ये तो राक्षसी है। अब बहुत हो गया। मैं तेरे बस में नहीं हूं। यक्षिणी की मुस्कान अब डर में बदल रही थी। मुझे छोड़ दे। तुम बच नहीं पाओगे। अर्जुन, पीछे हट। टकराव तय था, अब कोई पीछे नहीं हट सकता था। और यहीं से शुरू होने वाला था असली भय। शमशान की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने मौत को बुला लिया हो। अब भी मुझे पहचान नहीं पाए। जिस चेहरे पर कुछ देर पहले मुस्कान थी, अब उसी में दरारें पड़ने लगीं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये थी शमशान की यक्षिणी। मेरी असली सूरत देखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अर्जुन, मैंने कहा था ना, कुछ गलत है। हजारों साल से मैं यही रहती आई हूँ। इस शमशान की हर राख मुझे जानती है। अर्जुन पहली बार समझ चुका था कि वो किसके सामने खड़ा है। डरो मत अर्जुन, डर तो बस शुरुआत है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। हे भगवान, ये तो राक्षसी है। मेरी शक्ति को ललकारने का अंजाम जानते हो? शमशान तक कांप उठा जब यक्षिणी ने अपनी शक्ति दिखाई। डर के बावजूद अर्जुन के अंदर कुछ जाग चुका था। अब भागने का वक्त खत्म हो गया। अर्जुन, पीछे हट, ये बहुत खतरनाक है। मैं यक्षिणी हूँ। मैं तुझसे नहीं डरता। कोई भी मुझसे बच नहीं पाया। तुम दोनों आज यहीं खत्म हो जाओगे। मोहन, मेरे पीछे रहना। आज इसका सामना करना ही पड़ेगा। अगली सांस तुम्हारी आखिरी होगी। रात ढल चुकी थी और शमशान फिर से खामोश हो गया। लेकिन ये शांति साधारण नहीं थी। हर कब्र जैसे कुछ छुपाए खड़ी थी।
हवा थम चुकी थी, पेड़ भी सांस रोककर खड़े थे। शमशान का रास्ता अब खाली था, पर डर अब भी जमीन में समाया हुआ था। अर्जुन जिंदा था, पर टूटा हुआ। उसकी आंखों में अब भी वो रात कैद थी। मोहन जो मौत को छूकर लौट आया था। दोनों कुछ बोले नहीं, क्योंकि शब्द कम पड़ चुके थे। वो जानते थे जो हुआ है वो सपना नहीं था। डर पसीने की तरह अब भी बह रहा था। लेकिन शमशान ने अब भी सब कुछ नहीं छोड़ा था। अर्जुन, ये अंत नहीं है। कहीं ना कहीं वो अब भी मौजूद थी, बस आंखों से नहीं, एहसास से। परछाइयां अब भी सच बोल रही थीं। मैं लौटूंगी। एक आखिरी चेतावनी हवा में तैर गई। फिर सब कुछ सामान्य लगने लगा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। मोहन ने बिना बोले चलने को कहा। दोनों अंधेरे से दूर रोशनी की तरफ बढ़ चले। शमशान फिर अकेला रह गया। पर हर कहानी पूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ शक्तियां कभी जाती नहीं। डर तो लगा ना? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा डर कहां लगा। और हां, ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। रात को अकेले मत निकलना।